करता हूं, मेरी मां को बस इतना कह देना कि मैं मां यशोदा को याद करता हूं, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी कहने लगे, श्याम सुंदर वृंदावन में कौन मिलेगा? सुना है कि वहां गोपियां हैं और वो भी कुछ जानती तो है नहीं, उन्हें मैं क्या समझाऊंगा, क्योंकि मैं तो विद्वान हूं ना, और वो ठहरी मूर्ख, तो मैं उन्हें कैसे ज्ञान दूंगा? भगवान बोले, ठीक है, कुछ ऐसे समझा देना सरल भाषा में कि उनकी समझ में आ जाए, बस उनकी समझ में आ जाए। जाओ। चले उद्धव जी, रथ पर सवार होकर के चले। अपने पीताम्बर को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के कंधे पर डाल दिया। ज्ञानी उद्धव चले हैं वृंदावन। मथुरा से थोड़ी दूर ही चले थे श्री उद्धव जी महाराज। जैसी वृंदावन की भूमि में कदम रखा उन्होंने, एक शांति ही शांति चारों तरफ बिखरी थी, जहां देखते बस शांति शांति। किसी से पूछा, भैया क्या वृंदावन यही है? लोगों ने बतलाया, हाँ। कहां जाना है आपको? मुझे यशोदा के घर जाना है। पूरे वृंदावन में खबर हवा की तरह फैल गई कि कृष्ण आया। श्याम सुंदर वापस आ गए, मानो तिनके को सहारा मिल गया। गोपियों में जान आ गई, खड़ी हो गई गोपियां। सारे ब्रजवासी जो निस्तेज हो गए थे, कृष्ण के बिना पागल से हो गए थे, सब दौड़ पड़े, कृष्ण आया, कृष्ण कृष्ण। सारी गोपियां ग्वाल बाल दौड़ पड़े। उद्धव जी का रथ देखा, उद्धव जी को घेर लिया। एक ब्रजवासी बोला, ये तो हमारे कृष्ण जैसा नहीं है। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उनका सखा हूं। गोपियां फिर धड़ाम से गिर गई, राम राम। इतने दिन बाद याद आई, और जब याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपने सखा को भेज दिया। वाह कन्हैया, पता नहीं हम तेरे से प्रेम क्यों करती हैं। उद्धव जी ने कहा, एक बात बताओ, ये यशोदा कहां रहती है? एक ब्रजवासी बोला, वृंदावन में आए हो और उसमें भी यशोदा का पता पूछ रहे हो? अरे वृंदावन में एक यशोदा का घर ही ऐसा है जहां बिना पता पूछे ही लोग चले जाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है उस घर में? ब्रजवासी बोले कि उस घर में जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से चूल्हा नहीं जला। मां यशोदा ने इतने आंसू बहाए हैं, गोपियों ने इतने आंसू बहाए हैं कि देखो ये जो जल की धार है ना, ये धार जहां से आ रही है वो घर किसी और का नहीं, यशोदा मां का है। आप सीधा किनारे किनारे चले जाओ, यशोदा के घर पहुंच जाओगे। चल पड़े उद्धव जी, पहुंचे घर। है कोई? अरे है कोई? दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया, और जैसी दरवाजा खुला तो सामने एक बूढ़ी सी महिला बैठी थी। किसी बच्चे के कपड़े लेकर के, वस्त्र लेकर के बैठी थी, और उन्हें देख देख करके रो रही थी। तो कभी ऊखल को अपने पास रखती और ऊखल को देख देख करके रोने लगती, तो कभी अपनी गोद में एक हाथ ऐसे रख लेती और दूसरा हाथ ऐसे ऐसे करने लगती। उद्धव जी ने आवाज लगाई, कोई है? उस बूढ़ी स्त्री ने आवाज लगाई, चुप, शोर मत करो, मैंने अभी अभी बहुत देर से अपने लाल को सुलाया है, शोर करोगे जाग जाएगा, थोड़ी देर चुप रहो, सोने दो से।
अपने हाथ को ही गोद में रखती और ऐसे ऐसे थाप दे करके उसे सुलाती। भगवान को सुलाती तो कभी लोरी सुनाने लगती, लाला सुबह होगी देख, सूर्य भगवान आ गए, माखन नहीं खाना, उठ। उठाती तो कभी कहती कि ज्यादा माखन मत खा लेना, पेट बिगड़ जाएगा। तो कभी कहती है कि देख आज शिकायत नहीं आनी चाहिए तेरी, रोज गोपियां शिकायत करने आती हैं, आज तूने माखन चोरी की ना तो आज तेरे कान पकड़ूंगी फिर से। तो कभी माँ यशोदा कहने लगती, लाला मैंने तुझे बांध दिया था उखल से, इसलिए छोड़ करके चला गया। एक बार अपनी माँ के लिए लौट करके आ जा, कभी तुझे बांधूंगी ही नहीं। बस माँ पागलों की तरह व्यवहार करती, कभी उखल पर कृष्ण को देखती, कभी सुलाती, कभी उठाती। उद्धव जी ने वहां बैठे पुरुष से पूछ लिया, भैया क्या यशोदा मैया मिलेंगी हमें? वो बूढ़ा सा व्यक्ति कोई और नहीं, नंद बाबा थे। अरे भाई आप कौन? मैं कृष्ण का मित्र हूं। जैसे ही उद्धव जी ने अपने मुंह से कृष्ण कहा, यशोदा तो खड़ी हो गई, चेतना आ गई, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। सामने उद्धव खड़े थे, यशोदा को उद्धव नजर नहीं आए, यशोदा को उद्धव में अपना कृष्ण नजर आ गया, लिपटा करके अपने हृदय से लगाती है। मेरे लाल इतने दिन बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आई? कह के गए थे परसों आ जाएंगे, इतने दिन बाद आए। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो ना, अब कसम खाओ कि अब कभी जाओगे नहीं, कभी मत जाना हमें छोड़कर उद्धव, कभी मत जाना हमें श्याम सुंदर छोड़ करके। उद्धव जी ने कहा, मां मैं उद्धव हूं, उद्धव, मैं कृष्ण नहीं हूं। अच्छा तू कृष्ण नहीं है? हमें पता था कि वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसे बांधा है, क्योंकि हमने उसे पेट भर के मक्खन नहीं दिया। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मां तो पितु जी हैं कैसे। जब भगवान श्री राम वनवास गए उस समय श्री तुलसीदास रामचरितमानस लिखते लिखते कई बार अपनी कलम छोड़ देते हैं और बहुत बहुत रोते हैं। एक बहुत दुखद प्रसंग है श्री रामचरितमानस में। एक दिन मां कौशल्या जी बाहर बैठी राम राम जप रही थी। उसी समय एक महिला वहां से निकलती है। कौशल्या मैया दौड़ करके उसके हृदय से लग जाती है। बहन तुम कहां जा रही हो? मैं चित्रकूट जा रही हूं। अच्छा तुम चित्रकूट जा रही हो? हाँ सुनो, वहां मेरा राम मिलेगा। उस राम से जाकर कह देना कि तुम्हारी मां कौशल्या ने कहा है कि बेटा एक बार वापस अयोध्या आ जाओ। राम पूछेगा किसके लिए? अपने पिता के लिए या फिर अपनी मां के लिए? तो सुनो, कह देना उस राम से कि ना तुम्हें पिता के लिए आना है, ना तुम्हें अपनी मां के लिए आना है, ना तो अयोध्या वासियों के लिए आना है। फिर बचा कौन? बोले जिस रथ पर तुम वनवास गए थे, उस रथ पर जो घोड़े जुटे हुए थे, जिस दिन से राम तुम्हें वो घोड़े छोड़कर आए हैं ना, उस दिन से ना उन्होंने पानी पिया, ना चारा खाया। मानो वो घोड़े अपने आप को
धिक्कार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राम को वनवास क्यों छोड़कर आया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। एक बार मेरे राम से कह देना कि लौट जाओ उन घोड़ों के लिए जो आज तक तुम्हारे लिए प्यासे हैं कि मैं क्यों राम को वनवास में छोड़कर आया। एक बार आकर के उनके सर पर हाथ घुमा दो ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि मैं राम का गुनहगार नहीं हूं। ये हालत थी उन पशुओं की, उन घोड़ों की, उनकी मां पिता प्रजा की हालत का वर्णन शब्दों से मुश्किल है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी बेटी का विवाह नहीं हुआ। 14 वर्ष तक जब तक राम वनवास में थे किसी के घर में दीपक नहीं जला। 14 वर्ष तक किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, किसी के घर बेटा बेटी नहीं हुई है। इतना प्रेम भगवान से। भक्तों, पूजा एक तरफ है और गोपियों का प्रेम एक तरफ है। उद्धव जी यशोदा को समझा रहे हैं, माँ तू जिस कृष्ण के लिए रो रही है ना वो किसी का पिता और पुत्र नहीं है। ना माता न पिता तस्या, न भार्या न सुता दया, न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एव च। वो किसी का पुत्र नहीं है, किसी का पिता नहीं है, वो ईश्वर है, परब्रह्म है। यशोदा बोली, उद्धव एक बात बता, किसी को प्यास लगी हो और वो पानी मांग रहा हो कि हमें पानी पिला दो, और तुम कहो कि पानी क्या मांगता है। अरे अंदर पानी, बाहर पानी, बादलों में पानी, नीचे जमीन के अंदर पानी, हमारा शरीर पानी से बना है। तो क्या इस पानी के बोध से, पानी के ज्ञान से क्या प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। उद्धव बोले, नहीं बुझ सकती, प्यासे को तो पानी चाहिए, पानी का ज्ञान नहीं। यशोदा ने कह दिया, उद्धव भक्त को भगवान चाहिए, उसका ज्ञान नहीं चाहिए। उस ईश्वर का ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जिसको प्रेम है वो ज्ञान का क्या करेगा। जैसे प्रेम नहीं है उसे ज्ञान की आवश्यकता है। उद्धव आए थे मां यशोदा को ज्ञान देने पर। मां यशोदा ब्रह्म की मां है, वो कितनी बड़ी ज्ञानी होगी। उद्धव वहां से चल पड़े। गोपियों का समूह था, गोपियां बैठी थी। उद्धव जी पास में पहुंचे ही थे, खड़े ही थे कि एक भौरा राधा रानी के चरणों में आकर के गुंजार करने लगा। गुंजार करता हुआ राधा रानी बोली, देखो सखी, देखो सखी, ये काला काला, ये आ गया कृष्ण, ये आ गया कपटी। देखो ये काला है। एक सखी बोली, अरे ये भौरा है, ये कृष्ण नहीं है। राधा रानी बोली, ना ये भौरा नहीं है, ये कृष्ण ही है। ये काला है ना, वो भी तो काला ही था जो छोड़कर चला गया, ये भी काला है। क्या बिगाड़ा था हमने इसका, छोड़कर चला गया। अरे एक जन्म का कपटी नहीं है सखी ये। राधा रानी कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, जन्म जन्मांतरों का कपटी है ये। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बामन बन के छल लिया, ठग लिया, पाताल भेज दिया। उसके पिछले जन्म में भी, उसके बाद में भी इसने कपट किया। क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने, नाक काट दी उसकी। क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने, छोड़कर चला गया। उद्धव जी ने सुना, राम राम, मैं तो इन्हें मूर्ख समझ रहा था, ये तो ज्ञानी है, ये तो ज्ञानी निकली। मेरी मां, एक मेरी मां ने प्रश्न किया कि गुरुदेव पूजा कैसे करें, पूजा का नियम क्या है। कभी कभी आरती करते समय आरती बुझ जाती है तो लोग डर जाते हैं कुछ बुरा हो जाएगा। कभी कभी आरती की थाली गिर जाती है तो कुछ लोग तो डर के कारण पूजा ही छोड़ देते हैं। आरती बुझ गई, अब पूजा नहीं किया करेंगे, फिर बुझ गई तो, फिर कुछ गलत हो गया तो। कई लोग डर के कारण पूजा छोड़ देते हैं और कई लोग तो डराते हैं कि ऐसा मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर दर्द था, दर्द हुआ, भगवान तड़पने लगे। नारद जी आए, प्रभु क्या हुआ।
नारद जी ने प्रश्न किया था, प्रभु आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? नारद जी को लगा भगवान मेरा नाम लेंगे। उसी समय भगवान को दर्द हो गया, भगवान रोने लगे। नारद जी बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि दर्द है। बोले ठीक कैसे होगा? बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाए तो ये ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले मैं भी लाता हूं। बड़े बड़े साधु संतों से भक्तों से नारद जी ने कहा अपने चरणों की रज दीजिए, भगवान के मस्तक पर लगानी है। बड़े बड़े साधु डर गए, ना मैं अपने चरणों की रज भगवान को दूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। किसी ने नहीं दी, खाली हाथ नारद जी आए, प्रभु किसी ने नहीं दी। भगवान बोले वृंदावन गए कि नहीं? अरे वहां तो, नारद जी बोले वहां तो अनपढ़ गोपियां हैं, वो हमें होगा ही नहीं। इसलिए अंदर की बुराइयों को खत्म करने की आवश्यकता है ना? पत्ते झड़ाने की जरूरत नहीं है, जड़ काटने की जरूरत है। अंदर जिनके कारण क्रोध आता है उसे ठीक करना होगा। मेरी मां, कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? दादाजी आप नहीं पाना चाहते? इच्छा होती है कभी कि नहीं? उसे पाने की, उसे देखने की, एक झलक पाने की होती इच्छा। एक राजा था, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसने जंगल में भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था। वहीं जाता और 5 घंटे, इतना बड़ा राजा सवेरे से जाकर 5 घंटे भगवान की पूजा करता, ध्यान लगाता, स्मरण करता, नित्य चिंतन करता, शांति में, एकदम शांति, बस ध्यान लगाता। एक दिन भगवान उस राजा की तपस्या से, समर्पण से खुश हो गए। राजन तुझे क्या वरदान चाहिए, एक बार तू बोल दे। राजा बहुत अच्छा था। राजा ने जब भगवान को सामने देखा, चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को आपने कृतार्थ कर दिया। भगवान बोले वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? राजा बोला प्रभु यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि आप मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दोगे, मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दो, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। भगवान बोले तपस्या तूने करी और वरदान सबको दिलाना चाहता, दर्शन सबको दिलाना, मेरा दर्शन, मेरे दर्शन को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है और तुम ऐसे ही अपने प्रजा को दर्शन कराना चाहते हो? राजा बोले मैं प्रजा का राजा हूं, मेरा धर्म है कि मैं अपनी प्रजा को आपसे जोड़ूं, इसलिए मुझे उनके लिए मैं तपस्या कर रहा था, प्रभु एक बार उन्हें दर्शन दे। भगवान बोले कोई बात नहीं, तू जिद कर रहा है तो कल शाम को 5 बजे यहीं पर सबको लेकर आना, मैं यहीं पर सबको दर्शन दूंगा। राजा बड़ी प्रसन्नता से घर गए और नगर में डिंडोरा पीट दिया, है ना? पूरे नगर में शोर कर दिया कि भगवान से मिलने कल शाम को, कल सुबह चलना है, शाम को भगवान मिलेंगे। कौन कौन चलेगा? सारे गांव वाले, बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे लोग साथ में हो चल पड़े, कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, चल पड़े कीर्तन करते हुए। गांव वाले बड़े प्रसन्न थे, बड़े उत्सुक थे, कृष्ण से मिलना है, भगवान से, आज भगवान मिलने वाले, आज भगवान मिलने वाले, चलो चलो, सारे लोग चल पड़े। जैसे ही वो गांव छोड़कर जंगल में प्रवेश किए, उन्हें क्या नजर आया? बोले उनके नगर में जो पैसे चलते थे, पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले तो पागल हो गए, पहली बार इतना पैसा देखा था। कुछ लोग तो उस पैसे के ढेर में चढ़ गए और नाचने लगे, बहुत दिया, समेटने लगे। राजा ने समझाया आगे भगवान है, पैसे में मत फंसो। ना 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 ना, हम तो आगे नहीं जा सकते आपके संग, आप जाओ और भगवान से कहना कि कल 5 बजे मिले। राजा बहुत समझाए पर वो गांव वाले नहीं माने, कुछ मान गए, कुछ समझदार थे, बुद्धिमान थे, बोले पैसे से कीमती ईश्वर है। तो 25% लोग रह गए और 75% समझदार थे, वो चल पड़े राजा के साथ, बोले हमें भगवान से मिलना। 100-200 कदम आगे ही चले थे कि चांदी के सिक्कों का ढेर मिल गया। जो पैसा छोड़े थे वो चांदी पर चढ़ गए, उसे ढेर पर चढ़ गए। उतारा राजा ने, अरे आगे भगवान है। चांदी वाले अब चढ़ करके बोल रहे हैं भगवान से कहना कि समय हो तो यहीं आए। चढ़े हैं, राजा बहुत समझा रहे हैं, भगवान आगे हैं, पर वो चांदी के ढेर से उतरने को तैयार नहीं। कुछ समझदार थे, उतर गए। चलो आगे चले तो 100-200 कदम आगे बढ़ाया कि सोने का ढेर था, जो चांदी से छूटे वो सोने पर चढ़ गए। अब मात्र 4-5 लोग बचे।
राजा ने सबको समझाया भगवान से मिलने का टाइम हो रहा है, चलो चलो, पर सब सोना समेटने में मस्त थे। सबने अपने कपड़े उतार लिए और कपड़ों में भर भर के, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कि पैसा मिलेगा, नहीं तो झोला लेके आते। तो सब समेट रहे हैं, जो पहन रखा था सब बिछा बिछा के समेट रहे। आगे चले तो हीरों का ढेर था। जो पैसे छोड़कर, चांदी को छोड़कर, सोने को छोड़कर आए थे, अब उनको लगा यार हीरा तो सबसे कीमती है, किस्मत खुल जाएगी। राजा के सामने सारे लोग हीरे पर चढ़ गए, ढेर पर चढ़ गए, हीरा समेटने लगे, अकेले राजा बचे। राजा समझाने लगे, आगे भगवान थोड़ी सी कदम पर, चलो चलो, ना भगवान से कहना कल मिले। अकेला राजा रोता हुआ भगवान के पास, भगवान खड़े थे, अरे तू अकेला आया? आपने तो कहा था सबको लेकर आऊंगा, सब कहां है? राजा रोने लगे, प्रभु सब निकले थे घर से आपके लिए, रास्ते में उलझ गए, कोई पैसे में उलझ गया, कोई चांदी में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। जो उलझ गया वो उलझा रहा, और जो नहीं उलझा वो आज भगवान के सामने खड़ा है। ये घटना हमारे जीवन की है। जैसे घर से निकले तो सब भगवान के लिए थे, ऐसे ही हम सब उस ईश्वर को पाने के लिए ही आए थे। लेकिन यहां पर आकर हम लोग भी पैसे में, सोना चांदी, हीरा मोती में, पद प्रतिष्ठा में फंस गए। कहिए, आप लोग सोने चांदी के ढेर में चढ़े हो कि नहीं? आप लोग और हम लोग ही उस हीरा मोती, सोना चांदी के ढेर में चढ़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? चढ़े हैं ना? उस पद प्रतिष्ठा के ढेर पर चढ़े हैं। अरे जिस दिन लोभ के उस ढेर से नीचे उतरोगे, अभिमान के ढेर से नीचे उतरोगे, क्रोध के ढेर से नीचे उतरोगे, उस दिन परमात्मा आपके सामने खड़ा नजर आएगा। हम उतरते नहीं, वो मिलता नहीं। अरे एक कदम नीचे तो उतरो, नीचे तो आओ। ईश्वर सबके लिए है, सबको मिलते भी हैं, बस हृदय में प्रेम हो और उनके सिवा कोई दूसरी कामना ना हो, बस। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। सत्राजित को भगवान सूर्य ने मणि दी। सूर्य भगवान ने जब वो मणि दी तो वो मणि पहनकर सत्राजित जी भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में गए। भगवान ने कहा कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दोगे तो प्रजा का उत्थान होगा। कुछ भी जवाब ना देते हुए वो अपने घर चले गए। भगवान ने दोबारा वो मणि सत्राजित से मांगी नहीं। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल चला गया। जंगल में शेर ने उसका शिकार कर लिया और शेर मणि लेकर भागा। जामवंत जी ने शेर को मारकर मणि ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। भक्तों, भगवान को चोरी लगा दिया सत्राजित ने कि देखो हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने पर हमने नहीं दी, तो कृष्ण ने शायद हमारे भाई को मार करके मणि चुरा ली। झूठा कलंक लगा दिया भगवान को सत्राजित ने। क्यों लगाया कलंक? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए जिस दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। देखोगे तो कलंक लगेगा। भगवान को भी लगा। यह बात रामचरितमानस में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गोसाई, सो पर नारी लीलारे गोसाई, अजाओ चौथ के चंद्र की नाई, अजाओ चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो अपना कल्याण चाहता है, ये बात मैं नहीं कहता, बुरा मत मानना, ये रामचरितमानस के सुंदरकांड में श्री गोस्वामी जी ने बहुत पहले लिख दिया है। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को देखना छोड़ दे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को देखना छोड़ दे। देखो मत,
एक सज्जन बोले महाराज जी देखेंगे नहीं तो भाई मार्केट में निकलते हैं तो देखना तो हो जाता है, तो क्या आंखों में पट्टी बांध के चला करें? हमने कहा आंखों में पट्टी बांधने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, देखना बुरा नहीं है,